कि अब सूरत हाल वही है जो मैंने इब्तिदा में एक जुमला अपने इब्तिदाई में कहा था कि आज नौजवान से आप बात करें वो कहता है साहब ये आपका मसला है ही नहीं, आप क्यों फजूल में वक्त ज़ाया कर रहे हैं? क्या सबका ठेका आपने लेके रखा हुआ है? क्या पाकिस्तानी हर मामले के अंदर बात करेगा? कोई इनको समझाए कि हमारी शाहराग है, कोई इनको समझाए कि आखिरी बैटल यहां पर होनी है, कोई इनको समझाए कि सारा क्लाइमेक्स इसी जमीन के ऊपर है। बताइए जरा क्या मुमासलत महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, ये जो अल्फाज आपने अदा किए हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आज से 1000 साल पहले भी प्रोपेगेंडा किया जाता था। आज से करीबन 1000 साल पुरानी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर हम पहली जो सलीबी जंग है उससे कोई 25-30 साल पहले के हालात को देखें तो हमें नज़र आता है जो जज़ीरा फ़रातिया था, जो इराक़ का इलाका था, जो उसके अलावा शाम का इलाका था और जो मिस्र का इलाका था, यहाँ पर जितने भी मामलात चल रहे थे और मुसलमानों की जो हुकूमतें थी वो एक दूसरे के साथ पहले हाथ तो नबरदा आजमा थी। जिस तरह फातमी और सल्जूकियों की आपस में जंग और झड़पें रहती थी, फिर 1070 से 1097 के जो दरमियाना हिस्सा है उसमें हमें नज़र आता है कि सल्जूकी 5 छोटी छोटी रियासतों में बट चुके थे। फिर अब्बासियों की जो छोटी सी मुमलिकत रह गई थी उस पर रोमियों के हमले हुआ करते थे। उसके साथ साथ ही एक नया प्रोपेगेंडा भी किया जाता था कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है, जो मुस्लिम उम्मा के मामलात हैं, ये इस तरह से ख़त्म होने के करीब तर आ चुके हैं कि अब अगर यहूदी नसरानी मिल के इकट्ठा एक वार कर देंगे तो ताहयात इस्लाम का नाउज़बिल्ला बिल्कुल कला कमा कर दिया जाएगा। अब मैं फ़ौरन आज के हालात पे आता हूँ। अगर आप आज के हालात देखें तो आज भी ऐसे ही हालात हैं कि मुसलमान छोटी छोटी रियासतों में अपनी छोटी छोटी जंगों में, अपनी छोटी छोटी फ़िरका वारियत में, अपनी जो जिसको हम ब्लॉक पॉलिटिक्स कहते हैं उसमें आज इन्वॉल्व हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी एप्रोप्रिएट वर्ड तो मेरा ख्याल है कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है, हमारे तालीमी इदारों में और स्पेशली चूँकि मेरा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है तो बड़े दर्जे पर इंपोर्ट किया जा रहा है सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट। और जो जुमले आपने अदा किए, बिल्कुल वो जो हरमट द राहब था जो उस दौर में सलीबी जंगों के लिए पूरे यूरोप को उकसा करके लाया हुआ था, अब उस जैसे बहुत से हरमट हमारे इस पाकिस्तान में, सॉरी टू से, आपके मीडिया हाउसेज में और यूनिवर्सिटी दाखिल कर दिए, बाय प्लान दाखिल कर दिए गए हैं। वो जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के नाम पर बाहर पढ़ने जाते हैं और वो यहाँ पर आके मुझे और आपको समझा रहे हैं कि ये टॉपिक्स आपके नहीं, ये एरियाज आपका नहीं, आप अपनी रोटी, मकान, करियर, जिंदगी और फ्यूचर की तरफ देखें और आप इन मामलात में न जाएं। मैं एक और गुजारिश छोटी सी आपसे करना चाहूंगा, इससे सर होगा क्या? देखें, जब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है तो डीमोरलाइज किया जाता है, बिल्कुल नीचे की तरफ यूथ को लेकर के आया जाता है कि आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं, टाइगर कैन नॉट बी चूजर, आप इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते, आप उनसे लड़ नहीं सकते, आप आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, आप बागैरत नहीं हो सकते, आप बागैरत कौम की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। एक्चुअली ये वो जगह है जहां पे हमारी कांपे टांगती हैं। जी, ये वो जगह है। और जब आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हार जाएंगे तो सर जो आपकी लाखों की फौज है उसमें भी नौजवान बच्चे काम करते हैं, उसमें भी फौजी हमारे जवान हैं, आपकी एयरफोर्स में भी फौजी, तो इनडायरेक्टली फ्यूचर प्रोग्रामिंग की जाती है, साइकोलॉजिकली डील किया जाता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बाकी इदारों में। और जिस तरह आज इस प्लेटफॉर्म में हम बैठकर बात कर रहे हैं, आप बिलीव करें आज के दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा ये मार्का है 92 न्यूज का भी, आपके प्रोग्राम का भी, हम यहाँ बैठकर अपने मुसलमान भाइयों की बात कर रहे हैं। बात ये सबको मर जाना है, सबने खप जाना है, ये सारी मीडिया, ये शोहरत, इज्जत, नाम, मकाम सब जो है ना एक तरफ हो जाना है। असल मकसद ये है कि जिस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने पैदा किया वो मकसद हम पूरा करें।